कंसराज क्या हुआ? क्या बोले कि हर पल कलियों से खिलते थे, कि हर पल कलियों से खिलते थे और वो कली आज मुरझाई है। नारद जी बोले हर पल कलियों से खिलते थे, वो कली आज मुरझाई है। क्या भूखा संत गया घर से, क्या भूखा संत गया घर से, क्या विपत्ति आज गहराई है। नारद जी ने बोल दिया क्या हुआ? क्या बात है? अरे जो चेहरा हर समय पुष्प के कमल की भांति खिला रहता था, आज वो मुरझा कैसे गया? क्या बात है? और नारद जी क्या बोले? क्या बोले नारद जी? कि हे कंसराज दिन दिन तेरी, हे कंसराज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। हे वही बसंत दिन खिलने का, हे वही बसंत दिन खिलने का क्यों कली सुकड़ती जाती है। नारद जी बोले क्या हुआ कंसरा? क्या कहने लगे तूफानी जी? यदि शंका होएगा दुश्मन की तो धावा करके हराए डालो, गर भीतर से कोई रोग लगो, गर भीतर से कोई रोग लगो, कऊ वेद पे दवा कराए डालो। एकदम बोल दिया क्या बात है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नारद जी बोले कोई बात नहीं है तो मुरझा करके क्यों बैठे हो? उसी समय कंस बोला बात ऋषिदेव एक है, देवकी के पहला पुत्र पैदा हुआ है, देवकी के एक पहला पुत्र पैदा हुआ है और वासुदेव जी उस पुत्र को हमारे पास लेकर के आए थे, उस पुत्र को हमारे पास लेकर के आए थे, लेकिन हमने उस पुत्र को लौटा दिया, मारा नहीं। उसी समय नारद जी बोले कंसराज तुम तो बहुत ही ज्यादा भोले हो, बहुत ही ज्यादा भोले हो। कंस बोला क्यों? तो कंस की बात सुनने के बाद में नारद जी बोले, नारद जी ने क्या काम किया? एक कमल का पुष्प उठाया जिसमें 8 पंक्तियां थी और नारद जी ने कहा कि इस पंक्ति से गिनना चालू करो। तो आज कंस पंक्तियों को गिनता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नारद जी बोले अब 8वीं पंक्ति से गिनना चालू करो।
अब 8वीं पंक्ति से गिना कंस ने 1 2 3 4 5 6 7 8 कंस कहने लगा ऋषि देव ये तो बदल गई। 8वीं पंक्ति पहली हो गई। नारद जी बोले एक काम करो बीच में से और गिनो, बीच में से और गिनो। अब बीच में से गिनना चालू कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनना चालू कर दिया। उसी समय नारद जी से कंस बोला प्रभु ये तो फिर बदल गई। नारद जी बोले भोलेनाथ कंस जैसे इस कमल के पुष्प की हर पंक्ति 8वीं हो सकती है और हर पंक्ति पहली हो सकती है, उसी प्रकार देवकी का 8वां पुत्र पहला हो सकता है, पहला पुत्र 8वां हो सकता है। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। इतना कह करके नारद जी वहां से चले गए। नारद जी वहां से चले गए और इधर कंस आया। कंस ने क्या काम किया? लाड़ प्यार से देवकी अपने पुत्र को खिला रही थी। कंस देखता है। आज कंस ने उसी पुत्र को पकड़ करके एक पत्थर की शिला में मार दिया और मैया बिलख रही है। बिल्कुल भी दया नहीं आई। जो मां 9 मास एक पुत्र या पुत्री को गर्भ में रखती हो और उसी के सामने उस पुत्र को मारा जाए तो उस मां के हृदय पे क्या बीतेगी? कंस देवकी के ही सामने मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि आगे के लिए देवकी किसी पुत्र को जन्म न दे। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया कंस ने। और 7वां गर्भ जैसे ही देवकी ने धारण किया, 7वें गर्भ में शेष अवतारी आए हुए हैं। आज भगवान नारायण ने योग माया के द्वारा खिंचवा करके गोकुल में रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। कंस को पता चला कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब कंस बहुत खुशी मनाता। कंस विचार करता है कि जब मेरी डर के वजह से ही जब देवकी का 7वां गर्भ ही खंडित हो गया तो 8वें गर्भ की क्या हिम्मत है। सुखदेव की 8वां गर्भ धारण कर ले। अरे 8वां पुत्र तो आ ही नहीं सकता। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। क्या होता है? के 8वें गर्भ की बारी है, के 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। बताया जाता है 8वें गर्भ की बारी है रे,
और कंक के यहाँ तैयारी है। सब देव जी खुशी मनाते हैं, सब देव जी खुशी मनाते हैं। और जेल में मात दुखारी है। काउ दिन माटी में मिल जावेगी तेरी सोने सी हवेली। काउ दिन माटी में मिल जावेगी तेरी सोने सी हवेली। अरे सोने सी हवेली, अरे सोने सी हवेली, अरे सोने सी हवेली, सोने सी हवेली। काउ दिन के काउ दिन माटी में मिल जावेगी सोने सी हवेली। काउ दिन बोलिए ठाकुर जी महाराज की। 8वें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ पर तैयारी है। बताया जाता है कि जहाँ पर एक एक ताला लगा हुआ था वहां 4-4 ताले लगाए गए। जहाँ पर एक एक पहरेदार पहरा लगा रहा है वहां 4-4 पहरेदारों का इंतजाम कराया गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बेरी हो। जिसे मेरा ठाकुर राखने वाला है, जिसे मेरा परमात्मा राखने वाला है, उसका दुनिया में कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। अरे एक पहरा क्या 4-4 पहले लगवा लेना, लेकिन कुछ नहीं होगा। एक कवि बहुत कल्पना करता है कि पहरा कितने और लगवाए लइए, और जब होए महल में चोरी, पहरा कितने लगवाए लइए, जब होए महल में चोरी। पहरा कितने डबल लगाए लइए, जब होए महल में चोरी। पहरे लगाए लइए, जब होए महल में चोरी। पहरा कितने डबल लगाए लइए, जब होए महल में चोरी। अरे होए महल में चोरी, लाला होए महल में चोरी। के पहरा कितने डबल लगाए लइए, तब होए महल में चोरी। पहरा कितने डबल लगाए लइए, तब होए महल में चोरी। पहरा अरे घास फूस की कुटिया बनाई, घास की कुटिया बनाई। अरे घास फूस की कुटिया बनाई, घास फूस की कुटिया बनाई।
अरे बासन तेजा में पाती लगाई, बासन की जब पाती लगाई, बासन की जब पाती लगाई। अब देखे ओतन जगत सुलाए दइए, जब होए महल में चोरी पहरा। कितने उड़ावा लगाए जब होए महल में चोरी पहरे, कितने उड़ावा लगाए जब होए महल में चोरी। अरे होए महल में चोरी, अरे होए महल में चोरी के पहरा। कितने डबल लगाए दइए, तब होए महल में चोरी पहरा। कितने उड़ावा लगाए जब होए महल में चोरी पहरा। अरे कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी। अरे खर्च करिए थोड़ी थोड़ी, खर्च करिए थोड़ी थोड़ी, अरे खर्च करिए थोड़ी थोड़ी, खर्च करिए थोड़ी थोड़ी। के अब तू जगत के सिन चाय लइए, जब होए महल में चोरी पहरा। कितने उड़ावा लगाए लिए जब होए महल में चोरी पहरा। कितने डबल लगाए लइए, तब होए महल में चोरी पहरा। कितने उड़ावा लगाए लिए जब होए महल में चोरी पहरा। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। जब इस महल में चोरी होगी ना, तो कितने भी पहरे लगवा लेना, कोई रोकने वाला नहीं है। देवकी विचार करती है, उसी जेल में अंधियारा सा छा रहा था, और अंधियारे में श्री हरि नारायण की कृपा से एक दीवाल पर उजाला सा आने लगा। धीरे धीरे उजाला हुआ, और उजाला होने के बाद श्री हरि नारायण की परछाई उसी दीवाल पर दिखाई देने लगी। मैया मैया कहती है, आप कौन हो? तो वही परछाई मैया को संकेत देती है कि मां, हम सूक्ष्म रूप धारण करके और तुम्हारी गोदी में आ गए हैं। लेकिन मैया एक बात कहें, तुम ज्यादा चिंता मत करना, और ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। और एकदम मैया ने इतनी बात सुनी कि श्री हरि, हरि का नाम सुना, मैया बिलखने लगी, रोने लगी। नहीं, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा भाई तुम्हें मार देगा।
वो भाई नहीं, भाई की जगह पर कसाई है, वो मुझे मार देगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैया बार बार कहती है, लेकिन नारायण कहते हैं मैया किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैया एक बात ध्यान रखना, जब हम आए ना तो तुम हमें गोकुल में भिजवा देना। कहाँ भिजवा देना? गोकुल में। मैया बोली क्यों? इसलिए तो क्योंकि तुम्हारा जो भाई है ना कंस, वो तुम्हारे ऊपर उत्पात ना करे। इस वजह से हम चाह रहे हैं कि थोड़ी तुम जब हमें गोकुल में भिजवा दोगी ना, तो कुछ तुम्हारी सहायता मिलती रहेगी, हमें कुछ गोकुल वासियों की सहायता मिलती रहेगी, तो हम अपनी लीला आगे बढ़ाते रहेंगे। मैया देवकी कहने लगी किनके यहाँ तुम जाओगे? तो उसी समय श्री हरि नारायण ने कहा कि गोकुल के राजा हैं नंद, उनकी पत्नी है जिनका नाम है यशोदा, तुम्हें वहीं पर हमें भेजना होगा। इतना कह करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। मैया विचार करती है, तो नारायण आएंगे, लेकिन मेरे तो हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, मेरे पति के भी हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, और प्रभु ये कह करके गए हैं कि मुझे गोकुल में पहुंचा देना। ये असंभव है। मैं भगवान को या मेरे पति गोकुल में नहीं पहुंचा सकते। जब मैया इतनी बड़ी चिंता में हुई, समय वही आ गया नारायण का, साक्षात नारायण प्रकट हुए, चार भुजाएं, चक्र पद्म गदा हाथ में लिए हुए। मैया के हम सूक्ष्म रूप धारण करके तुम्हारी गोदी में आ रहे हैं। उसी समय देवकी ने कहा कि आ तो रहे हो, लेकिन ये देख रहे हो आप मेरी दशा, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, और हम तुम्हें गोकुल में कैसे पहुंचाएंगे? नारायण